भारत आज एक विचित्र पहेली से जूझ रहा है। एक ओर यह देश अपनी युवा आबादी के कारण विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। दूसरी ओर यह युवा शक्ति बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है, जो देश के विकास में एक बड़ी बाधा बन रही है। एक ओर युवा आबादी का तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा है, जो देश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है, लेकिन इस संसाधन का सही उपयोग न हो पाने के कारण यह एक बोझ बनता जा रहा है। तो दूसरी ओर बेरोजगारी का दंश, जो न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और सामाजिक समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। बेरोजगारी के कारण युवाओं में निराशा और हताशा बढ़ रही है। हर साल लाखों युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करके डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। यह स्थिति न केवल उनके सपनों को चूर चूर कर देती है, बल्कि उनके परिवारों पर भी भारी दबाव डालती है। नौकरी की तलाश में भटकते ये युवा कभी कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। यह स्थिति न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह स्थिति चिंताजनक ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा भी है। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह देश की प्रगति को रोक सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए जरूरी है कि युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा। बेरोजगारी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी है। बेरोजगारी के कारण समाज में अस्थिरता और अपराध बढ़ सकते हैं। बेरोजगारी के कारण बढ़ते अपराध, सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता देश के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। यह स्थिति न केवल वर्तमान को प्रभावित करती है, बल्कि भविष्य को भी अंधकार में बना सकती है। और राजनीतिक अस्थिरता देश के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाना समय की मांग है। सरकार को रोजगार सृजन के लिए नई नीतियां बनानी होंगी और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाना समय की मांग है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार, उद्योग और समाज को मिलकर काम करना होगा। तभी हम एक समृद्ध और स्थिर भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज भारत में एक नया चलन देखने को मिल रहा है, शिक्षित बेरोजगारी। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर डाल रहा है। पहले जहां अशिक्षा बेरोजगारी का मुख्य कारण मानी जाती थी, वहीं आज उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की एक बड़ी आबादी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रही है। यह स्थिति न केवल उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा रही है, बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक बोझ डाल रही है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अन्य प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह समस्या केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक समस्या बन चुकी है। और अन्य प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उद्योगों में नौकरियों की कमी या फिर युवाओं के पास आवश्यक कौशल और अनुभव का अभाव। इसकी एक बड़ी वजह है शिक्षा प्रणाली और रोजगार बाजार के बीच तालमेल का अभाव। हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज आज भी पारंपरिक शिक्षा पद्धति पर ही जोर दे रहे हैं, जो आज के उद्योगों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है। विश्वविद्यालय और कॉलेज आज भी पारंपरिक शिक्षा पद्धति पर ही जोर दे रहे हैं, जबकि उद्योग जगत को आज के दौर की मांग के अनुरूप कौशल और तकनीकी ज्ञान से लैस युवाओं की जरूरत है। यह अंतराल युवाओं को रोजगार पाने में बाधा बन रहा है, जबकि उद्योग जगत को आज के दौर की मांग के अनुरूप कौशल और तकनीकी ज्ञान से लैस युवाओं की जरूरत है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब शिक्षा प्रणाली और उद्योग जगत के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो युवाओं को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान दे, बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल और अनुभव से भी लैस करे। भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। अधिकतर विश्वविद्यालय और कॉलेज सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने पर ही केंद्रित रहते हैं, जिससे छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं किया जा पाता है। नतीजतन डिग्री हासिल करने के बाद भी अधिकांश युवा उद्योग
जगत की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं। इस कौशल की खाई को पाटने के लिए जरूरी है कि शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए और व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और उद्योग के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर आई आर्थिक मंदी ने भारत में बेरोजगारी की समस्या को और गहरा दिया है। मंदी के कारण कई उद्योगों में छंटनी हुई है और नई नौकरियों का सृजन भी प्रभावित हुआ है। खासकर आईटी, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में नौकरी के अवसर कम हुए हैं। सरकार को आर्थिक सुधारों और नीतियों के माध्यम से उद्योग जगत को प्रोत्साहन देना होगा ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें। सेक्शन 5, सरकारी नीतियां, वरदान या अभिशाप। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी सफलता का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा है। कई बार सरकारी नीतियों में व्यावहारिकता का अभाव होता है, जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और कुशल कार्यान्वयन की कमी भी इन योजनाओं की सफलता में बाधक बनते हैं। जरूरी है कि सरकारी नीतियों को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। सेक्शन 6, सरकारी नौकरियों की हकीकत, एक मिथ्या। सरकारी नौकरी को भारत में हमेशा से ही सुरक्षित और सम्मानजनक माना जाता रहा है। हालांकि वास्तविकता यह है कि सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है और इनके लिए प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। लाखों उम्मीदवार मुट्ठी भर पदों के लिए परीक्षाएं देते हैं, जिससे सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में पदोन्नति और वेतन वृद्धि की गति धीमी होती है, जो कई युवाओं को निराश करती है। सेक्शन 7, समाधान की किरण। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। यह समस्या केवल एक पहलू से नहीं सुलझाई जा सकती। इसके लिए हमें शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के नए अवसरों को एक साथ जोड़ना होगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ साथ कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली को इस तरह से ढालना होगा कि वह युवाओं को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान दे, बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल भी सिखाए। इसके साथ ही हमें उद्यमिता को भी बढ़ावा देना होगा। युवाओं को अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। यह एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए, जहां हर कोई अपनी भूमिका निभाए। कौशल विकास सरकार को युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने चाहिए। इन कार्यक्रमों में विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार पाने में आसानी हो। उद्यमिता को प्रोत्साहन, स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए सरल और सुगम नीतियां बनाई जानी चाहिए। इसके लिए वित्तीय सहायता, कर में छूट और अन्य प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए, ताकि युवा उद्यमी अपने विचारों को साकार कर सकें। निवेश और आधारभूत संरचना। सरकार को निवेश को आकर्षित करने और आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जब निवेश बढ़ेगा और आधारभूत संरचना मजबूत होगी, तो इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। यह एक दीर्घकालिक समाधान है, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेक्शन 8, राजनीतिक वादों की कसौटी। चुनावों के दौरान राजनीतिक दल बेरोजगारी को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद अक्सर इन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। बेरोजगारी एक जटिल समस्या है, जिसके समाधान के लिए दीर्घकालिक सोचदारी और ईमानदार प्रयासों की आवश्यकता है, न कि खोखले वादों की। जनता को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों से उनके वादों पर जवाबदेही तय करे और उन्हें बेरोजगारी कम करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए बाध्य करे। सेक्शन 9, आगे का रास्ता, एक सामूहिक जिम्मेदारी। बेरोजगारी की समस्या का समाधान सिर्फ सरकार या किसी एक संस्था के बस की बात नहीं है। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा। युवाओं को भी अपनी ओर से पहल करते हुए सिर्फ सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने की बजाय निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशने चाहिए
और स्वरोजगार के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। याद रखें, एक शिक्षित और कुशल युवा ही देश का भविष्य उज्जवल बना सकता है।